हैं साहिबगंज के इस बड़ी खबर के साथ। लोबिन हेम्ब्रम की अन्याय यात्रा आपस में उलझे जेएमएम के कार्यकर्ता, दोनों तरफ से हुई है नारेबाजी। भोगनाटी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। लोबिन ने जल्द ही बंद की सभा और देखिए लोबिन हेम्ब्रम लगातार इसको लेकर मुखर रहे हैं और उन्होंने ये अन्याय यात्रा की शुरुआत की थी। लोबिन हेम्ब्रम की ये अन्याय यात्रा थी और ऐसे में आपस में कार्यकर्ता भिड़े हैं। साहिबगंज की ये तस्वीरें थी जहां लोबिन हेम्ब्रम की ये अन्याय यात्रा, आपस में उलझे जेएमएम के कार्यकर्ता, दोनों तरफ से नारेबाजी हुई है। 144 धारा भी लागू कर दी गई है। लोबिन ने जल्द ही बंद कर दी सभा। भोगनाडी में देखिए 144 धारा लागू कर दी गई है। दोनों ओर से जेएमएम कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। लोबिन हेम्ब्रम की यह अन्याय यात्रा थी जिसमें आपस में ही उलझे हैं जेएमएम के कार्यकर्ता। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई है और इसके बाद ये आपस में उलझे, जिसके बाद भोगनाडी में देखिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही थी साहिबगंज में जहां लोबिन हेम्ब्रम की अन्याय यात्रा थी और अब ऐसे में जेएमएम के कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए, जिसके बाद भोगनाडी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। और चलिए साहिबगंज से हमारे साथ संवाददाता सुधाकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधाकर, देखिए क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम का यह अन्याय यात्रा और ऐसे में आपस में ही उलझ जा रहे हैं जेएमएम के कार्यकर्ता। और इतना ही नहीं, भोगनाडी में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। फिलहाल की स्थिति क्या कुछ है सुधाकर? जी देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, आज लोबिन हेम्ब्रम ने एक अन्याय यात्रा यहाँ से निकालने के लिए, चूंकि भोगनाडी एक शहीद सिद्धू कानू की धरती है, जन्मस्थल है और यहाँ पर कई जो शहीद सिद्धू कानू हेम्ब्रम थे, यहाँ से एक न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और यहीं पर आज फिर अन्याय यात्रा का शुरुआत लोबिन हेम्ब्रम ने यहाँ से किया है। और वो पूरे मुखर होकर यहाँ जो अन्याय यात्रा थी, हमारी उनसे बात हुई तो कहा कि जो सरकार जो एसपीटी एक्ट लागू नहीं कर रहे हैं, जो वो बार बार सदन में बोलते आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को लेकर अन्याय यात्रा यहाँ से शुरू की गई थी ताकि वो पूरे झारखंड में घूमे। लेकिन अचानक एक भीड़ आई, क्योंकि बरहेट विधानसभा, बरहेट प्रखंड के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो आके सीधे जो सभा स्थल है वहां पर वो पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। एक तरफ से नारेबाजी चल रही थी लोबिन हेम्ब्रम मुर्दाबाद और एक तरफ से नारेबाजी चल रही थी लोबिन हेम्ब्रम जिंदाबाद जी। तो दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं में रोष था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता का ये कहना था कि अगर ये तो सरकार का विरोध है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध है, अगर जब सीधा तौर पे विरोध करना है तो लोबिन हेम्ब्रम इस्तीफा दे, अपने पार्टी से इस्तीफा दे। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैं सरकार को आईना दिखाऊंगा। और सीधे तौर पर शायद राजमहल लोकसभा की जो सीट है उस पर जो विजय हांसदा है प्रत्याशी के रूप में, अभी वर्तमान भी है वो सांसद, उसका खुलकर लोबिन हेम्ब्रम ने विरोध किया कि अगर उसको टिकट दिया गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हारेगी। यही मेरा विरोध है, यही इसी को लेकर हम विरोध कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सम्मान बचे। चूंकि राजमहल लोकसभा से किसी को भी पार्टी टिकट दे, लेकिन विजय हांसदा को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसी का वो खुलकर विरोध कर रहे थे। जी सुष्मिता। बिल्कुल सुधाकर, लेकिन देखिए चुनाव बेहद नजदीक है सुधाकर, और ऐसे में अगर जेएमएम के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं तो इसका नतीजा आने वाले चुनाव पर बड़ा असर देखने को मिलेगा हमें सुधाकर। जी देखिए, बिल्कुल एक तरफ जहां लोबिन हेम्ब्रम का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम का विरोध कर रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजमहल लोकसभा में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर जिस तरह से विरोधाभास उभर रहा है लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से, तो कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्षति पहुंचाएंगे, इसको हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की तरफ अब आमने सामने की लड़ाई हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बरहेट के जो कार्यकर्ता और बरहेट विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं और जो साहेबगंज जिले के जो कार्यकर्ता हैं, वो खुलकर अब लोबिन हेम्ब्रम के विरोध में उतर गए हैं, सड़क पर उतर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसका
जो सूचना है लोगों पर जाएगी, लोगों तक जाएगी, सब जगह जाएगी, तो उसका तो विरोध का सामना करना ही पड़ सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसके लिए भारी नुकसान उठानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल सुधाकर, देखिए आप खबर पर नजर बनाए रखिए और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि जो धारा वहां पर 144 लागू की गई है, ये कब तक के लिए लागू की गई है और कार्यकर्ताओं की अब क्या कुछ मांगे हैं और अन्याय यात्रा को लेकर लोबिन हेम्ब्रम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि फिलहाल की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। लोबिन हेम्ब्रम की देखिए ये अन्याय यात्रा है और ऐसे में आपस में ही उलझे हैं जेएमएम के कार्यकर्ता। जो जानकारी सुधाकर हम तक पहुंचा रहे थे, सुधाकर कह रहे हैं कि बरहेट के कुछ जेएमएम के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और एक तरफ मुर्दाबाद और एक तरफ जिंदाबाद का यह नारा लग रहा था। इस वजह से आपस में ही उलझ गए और ये जेएमएम के कार्यकर्ता, जिस वजह से भोगनाटी में धारा 144 को लागू कर दिया गया और फिलहाल की स्थिति निपटाने को लेकर पुलिस प्रशासन भी रेस है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश भी जारी है। आपस में उलझ चुके हैं ये जेएमएम के कार्यकर्ता। चुनाव बेहद नजदीक, कई मुद्दों को लेकर लोबिन हेम्ब्रम जो है वो मुखर रहे हैं। राजमहल सीट को लेकर भी बातचीत हो रही है, जिसको लेकर वे मुखर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इनकी अन्याय यात्रा आज साहिबगंज में थी, जहां पर ये विरोध देखने को मिला। जो जानकारी हमारे संवाददाता सुधाकर हम तक पहुंचा रहे थे, उनका कहना है कि बरहेट से कुछ जेएमएम के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और बरहेट वही क्षेत्र है जहां से हमारे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जिनका विधानसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में वहां से कार्यकर्ता जब साहिबगंज पहुंचते हैं और वहां लोबिन हेम्ब्रम के विरोध में नारे लगते हैं, तो ऐसे में स्थिति जो है वो विपरीत दिशा पर जाती है और वहां पर धारा 144 लागू किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।